शिक्षा मंत्री हैं तो छात्र हमारे ही पास आएंगे और सभी छात्रों को हमने कहा है कि आप संवेदनशीलता रखिए और विश्वास रखिए अपनी सरकार पे। आपकी सरकार है और आपका हर मांग समय से पूरा करेगी और पूरी सकारात्मक माहौल बना के करेगी। लाठीचार्ज हुई इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी। अब देखिए, तेजस्वी जी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। तेजस्वी यादव जी इसी समय बोलते हैं जब उनको मौका मिल जाता है बोलने का। तेजस्वी यादव जी के समय में चरवाहा विद्यालय उनके पिताजी चलाते थे बिहार में, और तेजस्वी यादव के पिताजी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। यहाँ बिहार सरकार में कोई ऐसा नहीं बैठा है कि किसी को नौकरी देकर के जमीन लिखवा लेगा। और मैं इस समय एक बतौर शिक्षा मंत्री आपको कहूँगा कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी और TRE 4 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि शिक्षा विभाग बड़ा बजट वाला विभाग है और विवादों में अक्सर रहता है, देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीज़ों के लिए जाना जाएगा। स्कूलों की जो व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। सबको उसमें इन्वॉल्व करेंगे ना। जब गांव में स्कूल चलता है, क्या केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक उसको सुधार सकते हैं? भाई, व्यवस्था में सबकी भागीदारी होगी तब जाके सुधरेगा। और सत्ता ना हो, भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। हम एक बार वोट दे देते हैं और 5 साल इंतजार करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार की जनता का आह्वान करता हूँ, आपकी सरकार है, आपने चुना है, सरकार को नकेल कस के रखिए। हम सरकार के मंत्री हैं, हमारी गलत चीज़ों को आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। इसी नाते बहुत ही सकारात्मक भाव से काम करने वाले हम लोग। औचक निरीक्षण होगा। अब दीदी, आप एक चीज़ बताओ, कल मैंने पदभार ग्रहण किया और आज और कल छुट्टी है। मंडे को हम इसकी समीक्षा करने वाले हैं, पूरा फाइल मंगाएंगे, देखेंगे कि समस्या कहाँ है। BPSC में समस्या है तो वहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कल ही कहा है, इसके लिए शेड्यूल हम लोग कैसे जारी करेंगे, इसमें बैठक करके जरूर। लाठीचार्ज को लेकर क्या कहें? जिस तरह से मैं लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं रहता। मैं लाठीचार्ज के महिला जो जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का? भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं, अपने हक के लिए। शुभेंदु, आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बंगाल में सरकार बन गई, शुभेंदु। नहीं, सर, एक सवाल है। बंगाल में बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद बंगाल में हमारी सरकार बनी है। हम वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं और बंगाल में अमन, चैन, शांति बहाली करेंगे। और बंगाल को, चूँकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य हमारे पुराने हैं, अंग, बंग और कलिंग। ये सबकी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी अपने शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपनों का बंगाल बनाएगी। सर, एक सवाल है कि ये जो चुनाव से पहले TRE 4 को लेकर के कहा गया नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन को लेकर के भी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने कहा फिर से वापस ले। मैं अगर बुरा नहीं माने, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात कहूँ, मैंने कल ही इसके लिए कह दिया। अब हर चीज़ को बार बार कहना ये उचित नहीं है। TRE 4 का समाधान होगा, अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी। काइंडली कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन का रास्ता ना अपनाए। अभ्यर्थियों के बीच का शिक्षा मंत्री है आज, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए है। हिरासत में लिया गया है उनको, FIR दर्ज हो गया है। अब उसको हम देखते हैं क्या धारा लगाया है। 5000 से ज़्यादा। अरे भाई, कानून का अपना एक तरीका है ना काम करने का। मैं बात करता हूँ, अब देखता हूँ क्या धारा है, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना वकील रख करके उनको जमानत कराऊंगा। क्यों चिंता करते हैं? अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि प्री मेंस को लेकर, प्री तो ठीक है, मेंस क्यों लिया जा रहा है? ये UPSC अब उसको हम एक बार देखेंगे। हम एक ही दिन में आपको सब बात का जवाब नहीं दे सकते, ठीक है ना। धन्यवाद।